हेलो, तो आप लोग का स्वागत है फिर से एक नया रेसिपी के साथ। तो आज हमने बनाया हुआ है अलसी के लड्डू। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और मेरे आगे तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी। अगर कोई मेरे वीडियो पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन पहले मिले। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया हुआ है और उसमें मैंने अलसी को डाल दिया हुआ है और मैंने कम से कम 2 किलो लिया हुआ है अलसी को। आप चाहे जितना भी ले सकते हैं। उसके बाद से हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पर। तो ऐसे धीरे धीरे हम इसे चला चला कर हम इसे भूनेंगे और बिल्कुल मीडियम पे ही रहना चाहिए, तेज़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अलसी जो है वो जल भी सकता है। तो जैसे वो भुनाएगा तो उसमें थोड़े से आवाज़ आने लगेंगे, पट पट टाइप का। तो इसका मतलब हमारा जो है भुना चुका है और थोड़े से कलर भी इसमें चेंज हो चुकेंगे। तो देखिए बिल्कुल ये हो चुका है। तो हम इसे निकाल देंगे एक बर्तन में। तो मैंने निकाल दिया हुआ है इसे एक बर्तन में और जैसा कि देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट के पास। तो फिर उसके बाद से मैंने कढ़ाई रख दिया हुआ है और उसमें मैंने चनसूर डाला हुआ है। ये भी आपको स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही ये भी फ़ायदेमंद रहता है। और हम बिल्कुल भी इसे ऐसे ही भूनेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और जैसे कि वो भुनाएगा जैसे और थोड़े थोड़े से आवाज़ आने लगेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद से मैंने कढ़ाई रखा हुआ है और उसमें मैंने डाला हुआ सफ़ेद तिल। मैंने जो भी चीज़ें भुने हैं उसमें कोई भी तेल घी का यूज़ नहीं किया हुआ है। और हम इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे चला चला कर। इसे भी हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और इसमें मैंने हर चीज़ का यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो किसी चीज़ को हटा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर देखिए ये भी हो चुका है। हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लिए हैं और उसके बाद से मैंने सीड्स डाला हुआ है और हम इसे भी अच्छे तरीके से चलाकर हम इसे भी भून लेंगे। थोड़े से ये गोल्डन कलर में आ जाए। तो ये भी हो चुका है, हम इसे भी निकाल लिए हुए एक बर्तन में। और फिर उसके बाद से देखिए सभी को मैंने निकाल लिया हुआ है। अब हम कढ़ाई रखेंगे और हम उसमें डालेंगे देसी घी। आप चाहे तो इसकी जगह कोई और भी घी या तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी जो रहता है बहुत ही अच्छा रहता है और इससे हमारा फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है लड्डू में। तो उसके बाद से मैंने बबूल गोंद लिया हुआ है। ये भी बहुत ही अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही हेल्दी का मतलब कि ध्यान देते हुए मैंने इसे बनाया हुआ है। तो फिर देखिए ये जब इसको डालेंगे कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हम इसे भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद से मैंने ये मावा लिया हुआ छुआड़ा, इसमें हम इसे भी घी में इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसमें से जब हमारा देखिए थोड़े से ये भी कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगे, तो फिर उसके बाद से मैंने निकाल दिया हुआ है। और उसके बाद से मैंने लावा लिया हुआ है। हमने इसे भी अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है। इसे मखना भी कहते हैं। तो देखिए मैंने इसे थोड़े थोड़े महीन भी किया हुआ है और थोड़े थोड़े बड़े भी किया हुआ है। और उसके बाद से मैंने काजू लिया हुआ है। काजू को भी मैंने देसी घी में भून लिया हुआ है। कुछ कुछ काजू को मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया हुआ है और किसी चीज़ को मैंने ग्राइंड भी कर लिया हुआ है। तो मैंने थोड़े से फ्लेवर के लिए क्रश भी किया हुआ है और ग्राइंड भी किया हुआ है। ऐसे इसी तरह मैंने जो बादाम लिया हुआ है इसे भी बिल्कुल उसी तरह से मैंने किया हुआ है। और फिर उसके बाद से मैंने इसे भी देसी घी में अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है और इसे भी हम एक थाली में ऐसे निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद से देखिए मैंने मूंगफली लिया हुआ है। मूंगफली को भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और फिर उसके बाद से देखिए बिल्कुल ये हो चुका है। और जो हमारा अलसी था हम इसे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से और उसके बाद से हम एक छलनी से छान लेंगे। तो देखिए हम इसे इस तरह से इसे छान लेंगे। छानने के बाद देखिए इससे हमारा जो लड्डू है बहुत ही बढ़िया सा बनेगा। और फिर उसके बाद से देखिए मैंने ये गुड़ लिया हुआ है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड़ ना हो तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गुड़ है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, बहुत ही बढ़िया सा रहता है। तो हम इसमें कम से कम 1 गिलास पानी लेंगे। हमने टोटल गुड़ कम से कम मैंने 2 किलो लिया हुआ है और उसे हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखिए बिल्कुल ये मेल्ट हो चुका है। तो हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो करीब मैंने 4-5 मिनट बाद पकाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ऐसे हाथों से हम चेक करेंगे तो ऐसे तार बने तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो फिर उसके बाद से हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम सभी मावा को डालेंगे। मैंने उसमें जो नारियल था और उसमें जो बबूल गोंद था और भी जो भी सभी मावा को हम इसमें एक थाली में इसमें ऐड कर देंगे बारीक बारीक से। और फिर उसके बाद से मैंने देखिए सभी चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैंने भुने हुए थे सभी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। और सभी लोग बिल्कुल बारीकी से देखें, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है।
और फिर उसके बाद से हम लेंगे सोट को भी मैंने इसे ऐसे डाल दिया हुआ है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो हमारा फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा लड्डू का। और फिर उसके बाद से जो मैंने तीसी था, मैंने उसे भी अलसी हम उसे भी डाल दिए हुए हैं। और डालने के बाद फिर उसके बाद से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कम से कम मैंने इसमें डाला हुआ है घी, देसी घी का यूज़ किया है मैंने, थोड़ा ही सा लिया हुआ है। 4 चम्मच के बराबर मैंने देसी घी डाला हुआ है, बड़े चम्मच। और फिर उसके बाद से देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टेक्सचर रहना चाहिए। और फिर उसके बाद से हम डालेंगे गुड़, जो मैंने गुड़ को अच्छे तरीके से पकाया हुआ था, हम इसे डाल लेंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और फिर ऐसे लड्डू हम बनाएंगे। थोड़े से हाथ में चिपकेंगे तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद से देखिए हमारा जो लड्डू है बिल्कुल अब ये बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो देखिए हम इसी तरह सभी लड्डू को बना लेंगे। इसमें एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया सा पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ बिल्कुल हेल्दी तरीके से मैंने बताया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये लड्डू कैसी लगी। थैंक यू।